गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं अरविंद कुमार यादव रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ना क्या है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके पहले पॉलिनोमियल्स की एक वीडियो आप तक पहुंच चुकी है एक्सरसाइज 2.1 की, और उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी हो गया है। तो यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं जरा सा आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 9 to 12 किसी भी बोर्ड, 9 से लेकर 12 तक किसी भी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक अच्छे मार्क्स की अपेक्षा करना चाहते हैं और आप घर बैठे ऑफलाइन कोचिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस आपको देता है हर एक चैप्टर्स के, हर एक एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और उसके साथ उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में 1 by 1 क्वेश्चंस, उसके एग्जांपल्स भी। तो ये आपके लिए एक बेहतर हो सकता है। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, हमें ये पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो मैंने पॉलिनोमियल्स आपको बता रखा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना। तो वो एक्सप्रेशंस जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर क्या हो, होल नंबर्स हो, तो हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैंने कंसीडर कर लिया, कोई पॉलिनोमियल मैंने कंसीडर कर लिया। कंसीडर अ पॉलिनोमियल, ये अब मैंने ले लिया यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x के पावर 4 प्लस 3x प्लस 9। ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है ये मैंने बता दिया कि क्यों पॉलिनोमियल है, इसके पहले वाले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि मैंने इसको पी एक्स माना है। देखिए, देख रहे हैं ना यहाँ पे एक्स, तो एक्स का ये इसका महत्व क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स के स्थान पे वाई रख दिया, तो यहाँ पर भी जितने एक्स रहेंगे उसके स्थान पे क्या हो जाएंगे, स्विच कर जाएंगे एक्स के स्थान पे वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6 वाई के पावर 4 प्लस 3y प्लस 9, ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे x के स्थान पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p, और मैंने यहाँ पे z लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इस x के यहाँ पे जितने x होंगे उन सभी के स्थान पे z हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे z हो जाएगा। तो ये 2z स्क्वायर प्लस 6z के पावर 4 प्लस 3z प्लस 9, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है ना। तो अब देखिए, इसमें हमें पढ़ना क्या है कि हम इस x के स्थान पे, x के प्लेस पे डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू रखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये क्या मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे p x के स्थान पे 1 रख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2 और इस जितना भी x इसमें आएगा सबके प्लेस पर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 6, 1 की पावर 4 प्लस 3, 1 प्लस 9। तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ, 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 6, 1 की पावर 4 की वैल्यू भी 1 प्लस 3, 1 जा 1, है ना, यही तो होगा, प्लस 9। यानी ये क्या हुआ, 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये 20 आ गया, है ना। यानी P1 की वैल्यू क्या आ गई, P1 की वैल्यू हमारी 20 आ गई, है ना। P1 की वैल्यू हमारी 20 आ गई। ऐसे हम P के स्थान पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आती है। इसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे P x के स्थान पे, x के प्लेस पे मैंने यहाँ पे -1 रख दिया, है ना। अब देखिए आप, इसकी वैल्यू क्या आती है, तो 2, 1 के प्लेस पे -1, है ना, यही तो होता है। जहां पर भी x रहेगा उसके स्थान पे -1 हम रखते चले जाएंगे। क्यों रखते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x के प्लेस पे -1 ये बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, 2 -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 1 जा 1, यानी 1 आ गया ये, है ना। अब 6 है, 6 के स्थान पे फिर -1 की पावर 4, तो -1 की पावर अगर इवन रहता है तो वो वैल्यू 1 आ जाती है, अगर -1 की पावर ऑड रहता है तो वो वैल्यू माइनस में आती है। तो ये 4 क्या है, इवन है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। और ये 3 और ये -1, तो -1 में 3 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 9। तो यही हुआ 2 प्लस 6 -3 प्लस 9। तो ये इसको जब करेंगे 14, यानी P-1 की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई। तो ऐसे हम इसको देखते हैं कि हमारी
x के प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पॉलिनोमियल्स में क्या देती है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि x की वे वैल्यू, मतलब कि ऐसी वैल्यू x की जो इस पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे, है ना, x की वे वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस। मतलब ये x की वे वैल्यू जो इसको पूरे को क्या कर दें, जीरो कर दें, इसको जीरो कर दें। सपोज मैंने ये ले लिया कोई भी वैल्यू, मैंने px मैंने दूसरा कोई ले लिया, है ना, ये मैंने पॉलिनोमियल्स लिया कि 3x प्लस 3, ये मैंने लिया, है ना, 3x प्लस 3, मतलब कि x के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 3, 1 x के स्थान प्लेस पे 1, तो 3 प्लस 3 यानी 6, यानी p1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। वैसे ही मैं p2 p3 p4 रखेंगे, लेकिन x की वे वैल्यू जो इस पूरे को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो वो इस पॉलिनोमियल्स की जीरोस कही जाएंगी। यही हमें पढ़ना है आज पूरी चैप्टर्स में, बस केवल यही पढ़ना ही है ना। तो जरा से देखिएगा इसमें हम क्या रख सकते हैं। तो जैसे मैंने p के स्थान पे -1 रख दिया, है ना, p के स्थान पे क्या रख दिया, -1। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 - 1 प्लस 3, यानी 3 और इसमें -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -3 प्लस 3, -3 प्लस 3, 3 में से 3 गया 0, यानी p-1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 0। ये आ गया ना 0। तो हम कहेंगे कि p-1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये x बराबर -1, x बराबर कितना, -1, इसका क्या है, जीरोस है, इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस क्या है, -1। यही कहते हैं x की जो वैल्यू इस पूरी पॉलिनोमियल्स को जीरो करेगी, वो इस पॉलिनोमियल्स की जीरोस कही जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ये -1 कर रही है ना। तो यही होता है। जैसे हम कोई और एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। एक मैं आपको और एग्जांपल्स लेकर बता दे रहा हूं, जैसे x² - 2x, ये है ना। तो अब देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल्स है ना। अब इस पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल्स में हम x के स्थान पे पहले मैंने 2 रखा, है ना, x के स्थान पे क्या रखा, 2, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, -2 2 जा 4, 4 - 4 0, यानी p2 बराबर 0 हो गया। यानी ये जो 2 है वो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है ना। यही तो होता है जीरोस, मतलब जिस वैल्यू पर ये पूरे जीरो हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पे इसी में x के स्थान पे मैं माइनस या तो फिर 0 कर देता हूँ, x के प्लेस पे मैंने 0 रखा। अब देखिए क्या होगा, ये क्या हो गया, 0 का स्क्वायर -2 इंटू x है तो 0, यानी ये 0 और 0 में 2 का गुणा हो तो 0, यानी ये 0, यानी p0 भी 0 दे रहा है, यानी ये 0 भी इस पॉलिनोमियल्स का 0 है। यानी इस पॉलिनोमियल्स में इसके 2 जीरोस हमें मिले, एक 2 और एक 0। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के एक से अधिक जीरोस हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट रहा, ये शायद आपको क्लियर होगा। एक एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है, जरा सा उसको देखिएगा। देखिए आपका एग्जांपल्स ये रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मतलब ये कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालिए जिसमें ये जो x इंडिकेट कर रहा है उस वैल्यू पर, है ना। तो ये बोल क्या रहे हैं कि px इक्वल टू इतना है, इसमें x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू देख लीजिए। तो हम करते क्या है, मैंने आपको बताया है कि इस p और x के स्थान पे ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में 1 रखिए, 1 रखिए ना। तो x के प्लेस पे मैंने 1 रख दिया। अब जितने भी x इसमें आएंगे सबके प्लेस पे 1 रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी। तो 5 यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे 1 प्लस 7, यानी 5 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू 1 ये रहा, तो 5 ये आ गया प्लस 3 ये आ गया प्लस 7, यानी ये 15, यानी p1 आपका क्या दे दिया, 15, है ना। ऐसे ही हमें निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन रहा सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या कर रहा है कि पी वाई, अब वहां पे x वेरिएबल था, यहाँ पे y वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y दे दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब जगह y, तो पी वाई इक्वल टू 3y³ प्लस -4y प्लस √11 एट y इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 2 पे कर रहे हैं। तो y के स्थान पे मैंने 2 रख दिया। यहाँ पर भी जितने y रहेंगे उनके प्लेस पे आपको 2 करना होगा।
फिर जो वैल्यू आएगी उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हो जाएगी 3। अब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करिए, यही 2 है, 2 के पावर 3 मतलब 3 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यही तो आया है ना। 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11, इसमें से आप 16 प्लस अंडर रूट 11, यही आपकी वैल्यू आ गई किसकी, P2 की। ऐसे ही आपको जो भी वैल्यू निकालनी हो y की, जो जिस भी वेरिएबल के जिस भी वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी हो, आप उसकी वैल्यू आप इसमें रखिएगा, वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको और बताना था, जैसे मैंने एग्जांपल से एक लिया था कि x² माइनस 2x, यही तो लिया था, है ना। या तो कोई और इजिस्ट ले लीजिए, x माइनस 1, ये मैंने ले लिया, ठीक। तो इसमें होता क्या था कि x की वे वैल्यू जो इसको क्या कर दे, पूरी तरीके से जीरो कर दे, तो वो इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस कहलाता है ना। तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज क्या करते थे, रखते थे। x की वैल्यूज जैसे x इज इक्वल टू 1, सपोज करिए मैंने x इज इक्वल टू 2 रख दिया पहले, है ना। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया। x की जगह पे मैंने 3 रख दिया, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। मैंने x की जगह पे 1 रख दिया, है ना, तो ये 1 माइनस 1 0 आ गया। यानी x की प्लेस पे जब मैंने 1 रखा तब ये वैल्यू 0, यानी इसका जीरोस क्या है, x इज इक्वल टू 1 है ना। तो अगर हम ऐसे चेक करने के बजाय अगर हमें ऐसे पता करना हो कि इसकी जीरोस क्या होंगे, तब हम कैसे इसकी जीरोस को निकालेंगे, ये जरा सा देखिए। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, इसके जीरोस बता दीजिए, तो जीरोस क्या होता है, वे वैल्यू जो इस पूरे टोटल पॉलिनोमियल्स को क्या कर दे, जीरो कर दे, है ना। तो वही x की वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल्स की जीरोस होगी, यानी इसको पूरे को क्या कर दे, जीरो। तो हमें जिस भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हो उसके इक्वल में जीरो कर देना है, उसके बाद इस x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए जैसे ही आप इसको जीरो किए, अब x यही रहेगा, x की वैल्यू निकालनी है, -1 को उस तरफ भेजिए, तो -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 1 में 0 कोई 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है, जीरोस है। ऐसे ही आप कोई भी ले लीजिए, ये px इज इक्वल टू 3x प्लस 7, ये ले लीजिए आप, है ना, ये आप ले लीजिए। अब कहिए कि इसके जीरोस को हमें बताइए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत कुछ नहीं, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू, ये 7 उधर जाएगा तो -7, x इज इक्वल टू -7, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -7/3 इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। यानी इस पॉलिनोमियल्स में x इज इक्वल टू -7/3 रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसको जरा चेक कर दीजिए कि होता है कि नहीं। x के स्थान पे आप रखिए -7/3, x के स्थान पे -7/3। अब यहाँ पर भी x के स्थान पे क्या रखेंगे, -7/3, यही तो रखेंगे, है ना। अब देखिए ये माइनस है, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें, है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें ना, ये मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो 7 × 3/3 ये हो गया, और ये +7, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा क्या, -7, यही तो बचा -7, और ये क्या है +7, 7 में से 7 गया 0, यानी ये इसका जीरोस है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी पॉलिनोमियल्स, कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, उस पॉलिनोमियल्स के जीरोस को निकालना हो, जैसे मैंने आप एक एग्जांपल्स लिया था x² - 2x, इसके इसके दो जीरोस आए थे, है ना, जो दो जीरोस आए थे। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि इसका पॉलिनोमियल इसका जीरोस बताइए, तो आप इसके इक्वल में 0 लिख दीजिएगा, फिर इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे x दोनों में है, x कॉमन हो गया, x - 2 = 0, तो इसमें क्या हुआ, एक x बराबर 0, मतलब दो ब्रैकेट आए ना, एक x बराबर 0, एक इतना बराबर 0, इसके बराबर 0 है जब, तो हम कह सकते हैं एक x बराबर 0 और एक x - 2 बराबर 0, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। तो एक तो x बराबर 0 इसका 0 हो गया, और इसको जरा सॉल्व करिए, x बराबर -2 उधर जाएगा +2, यानी एक x बराबर 2 भी है, यानी 0 और 2 इसके दो जीरोस हैं। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, है ना। एक चीज आपको और इसमें समझना है, जरा समझ लीजिए, जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, मैं प्रयास है कि
एकदम जीरो लेवल से आपको समझाया जाए ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल्स ले लिया, ये देखिए पॉलिनोमियल्स कोई है ले लिया, जिसको मैंने आपको बताया था कि इस पहले तो ये सोचिए ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल्स क्या है, हैं। क्यों है ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक वर्ड्स पढ़ाया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल, ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। तो ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, अब दोनों चीजों पर ये यहाँ पे ऑपरेशन हम करेंगे, तो जरा समझिएगा। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें एक्स वाई जेड जिसमें कोई भी वेरिएबल्स ना हो, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, -2/7 हो गया, 4 हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहे जाते हैं। और ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हम किसी भी, आप कहेंगे सर पॉलिनोमियल्स होने के लिए उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं, तो क्या दिक्कत है, इसमें वेरिएबल एक्स की पावर 0 लिखो ना, एक्स पावर 0 से ये 7 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। जैसे किसी भी नंबर्स की पावर 0 का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैं यहाँ पे 2 लाख लिख दूं, इसकी पावर 0 कर दोगे, इसकी भी वैल्यू 1, तो किसी की भी के पावर 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 7 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 7 ही तो आएगा, यही तो आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ये छुपा रहता है उसमें, तो कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसको एक वर्ड यूज देते हैं जिसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, है ना। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो जरा हम देखते हैं कि इसके जीरोस होते हैं कि नहीं। तो इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि x के पावर 0 ऐसे लिख देते हैं इसको, है ना। तो अब ये बताइए आपके कि किस वैल्यू पर ये 0 होंगे। आपको पहले तो x दिख नहीं रहा है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे x है ही नहीं, तो हम कहाँ रखेंगे ये 0 हो जाए। तो हालांकि यहाँ पे x छुपा होता है, x और 0, तो आप यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, x के स्थान पे 1 रखिए, 1 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 की पावर 0 की वैल्यू 1, 7 × 1 बराबर 7। आप यहाँ पे रख दीजिए 7 और x के स्थान पर लिख दीजिए 1 लाख रख दीजिए, 1 लाख रख दीजिए, इसके पावर 0। तो x चूंकि 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 को ही 7x के पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। 7 को ही 7x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब x की प्लेस पे 1 रखा मैंने, तब क्या वैल्यू आई, 7 आई। अब x के स्थान पे 1 लाख रख दिया, तो 7 में किसी भी नंबर्स की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 यानी 7, तब पर भी 7 आए। यानी x के प्लेस पे आप कुछ भी रखेंगे उसकी वैल्यू 1 और वो 7 ही आएगी, यानी 0 आने वाली नहीं है। x आप कुछ भी रख दीजिए, यानी जो कांस्टेंट होते हैं, जो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसके जो जीरोस होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, उसके कोई जीरोस नहीं होते हैं, कोई जीरोस नहीं होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यही होता है कि एक चीज ये होती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के कोई जीरो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। जैसे 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x के पावर 0। तो अब इस x के प्लेस पे आप कुछ भी रखेंगे तो उसके पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 3 कुछ भी रखिए, 0 ही रख दीजिए ना, इसके x के प्लेस पे 0 रखिए आप, 0 की पावर 0 हो गई, है ना। तो ये क्या होगा, किसी भी नंबर्स के पावर 0 की वैल्यू 1 यानी 3, यानी 0 तो नहीं आ रही है। इसका मतलब कि हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर दिया है तो उसके कोई भी 0 नहीं होगी, कोई भी 0 उसके नहीं होंगे। ये चीज हो गई। सेकंड चीज एक और आती है जो आपको पढ़ना है, वो होता है कि जीरो पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं। जैसे जीरो पॉलिनोमियल, ये मैंने आपको बताया है, जीरो पॉलिनोमियल, है ना। जीरो पॉलिनोमियल मतलब ये जीरो को कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि 0 × x के पावर 0 हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो मैंने ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल हो गया। भाई 0 को ऐसे 0x के पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके क्या है जीरो, इसके x के कौन सी वैल्यू पर ये 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, किसी भी नंबर्स के पावर 0 की वैल्यू 1, ये 0 कर दिया। x की पावर आप कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे 5 रख दीजिए, 0, तो यहाँ पे 0 × 1 यानी 0। x के प्लेस पे आप 200 रख दीजिए, इसके पावर 0 की वैल्यू 1, यानी कुछ भी रख रहे हैं, क्योंकि सामने 0 लगा है तो वो उस वैल्यू को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। यानी जीरो पॉलिनोमियल्स जो हैं उसके जीरोस एवरी रियल
रियल नंबर होते हैं, है ना। बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि कैसे, यानी ये जीरो सामने लगा हुआ है, एक्स के प्लेस पे आप कुछ भी रखेंगे उसके पावर जीरो, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 में जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो, यानी यक्स के हर वैल्यू के लिए, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 5 चाहे 200, हर वैल्यू पर ये जीरो हो जा रहा है, इसलिए इसके जीरोस एवरी रियल नंबर हो जाएंगे। यही आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7 मैंने लिया था, तो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं हो रहा था, यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो उसके जीरोस नहीं होते हैं, जबकि जीरो पॉलिनोमियल्स जो होता है उसके उसके क्या होते हैं, एवरी रियल नंबर्स उसके जीरो हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जरा सा था जो आपको थोड़ा सा समझना था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब तो एग्जाम्पल नंबर 3 मैं चलता हूं जरा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपके बुक में दिया हुआ है कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इतना यानी इस पॉलिनोमियल्स के ये जो पी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो एक्स मान लिया मैंने, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस -2 और 2 हैं कि नहीं, ये आप चेक करिए, है ना। ये बता रहे हैं क्वेश्चन में कि -2 और 2 इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं कि नहीं, ये चेक करिए। तो चेक करिए आप, जैसे पी एक्स इक्वल टू इतना दे दिया, तो एक्स के प्लेस पे एक बार -2 रखिए पहले, तो यहाँ पे -2 रखेंगे हम, +2 है, तो -2 + 2 ये क्या हो गया, 0, यानी p -2, यानी ये जो -2 है, -2 इसका जीरो है, p मतलब x इज इक्वल टू -2, ये इसका जीरोस है ना, इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। अब एक बार मैं x इज इक्वल टू 2 लेकर चेक कर रहा हूं, है ना, x इज इक्वल टू 2 लेकर चेक करिए, तो p 2 रखिए इसके स्थान पे, तो इसके स्थान पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 2, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी p2 इज इक्वल टू 4, यानी ये जीरो नहीं आया, 2 रखने पर ये 4 आ गया, यानी ये इसके जीरोस नहीं है। जीरोस चेक करना हो तो आप ऐसे ही जीरोस चेक कर सकते हैं, है ना, कि इसके स्थान पे इसको रखिए, अगर जीरो आया तो ये जीरोस है, अगर इसके स्थान पे x के स्थान पे 2 रखिए, यानी 2 रखा, ये जीरो नहीं आया, ये 4 आ गया, यानी ये 2 जीरोस नहीं है, -2 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके ये बोर्ड पे रहा कि फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू इतना, यानी ये जो पॉलिनोमियल्स आपको दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, इसके आपको जीरोस निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हो तो उस पॉलिनोमियल्स के इक्वल में जीरो लिख दीजिए और उसके बाद इस x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। तो मैंने इसके इक्वल में 0 और 2x, यही ये 1 प्लस है, इधर जाएगा माइनस, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, है ना, यही तो होगा। तो x इज इक्वल टू -1/2 इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, ऐसे हम निकालते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हो तो उसके इक्वल में 0 करिएगा और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब x इक्वल टू -1/2 इसमें रख देंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे चेक करना हो तो करिए, इसमें रखिए x इक्वल टू -1/2, तो p x के स्थान पे -1/2 मैंने रख दिया, और x के प्लेस पे -1/2 यहाँ पर भी रख दीजिए, है ना, +1। अब इसको जरा सा सॉल्व करिए, तो ये क्या है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव है तो सामने नेगेटिव हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 2 अपॉन 2 + 1, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना, बचा क्या, -1, ये +1, -1 +1, ये 1 में से 1 गया 0, यानी -1/2 इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है एक चीज कि लास्ट में जब आप एग्जाम्पल नंबर 5 को खत्म करेंगे उसके लास्ट में दिया हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको करा दिया है, अगर आप जानते होंगे तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपको मैंने करा रखा है, वो आप उसके पहले ही करा दिया था। तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, नीड नॉट बी जीरो, यानी इनका कहना ये है नीड नॉट बी जीरो, मतलब कि यहां ये जीरो ऐसे है कि ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं वो जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, जैसे मैंने पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिख दिया, तो जरूरी नहीं है कि इस पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस आए वो जीरो हो। कैसे, जैसे इसके जीरोस क्या होंगे, x + 2 = 0, x = -2, यानी इसके जीरोस -2 आ गए, जरूरी नहीं कि ये जीरो हो,
हाँ, जीरो हो भी सकते हैं, जैसे मैंने 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x लिख दिया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो भी एक इसका क्या होगा, जीरोस होगा, क्योंकि एक जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो कर देगा। तो लेकिन कहने का मतलब ये है इनका कि जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही हो, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ये इनका कहना है। देखिए सेकंड ये कह रहे हैं कि जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, मतलब कि जो जीरो पॉलिनोमियल्स है, जीरो पॉलिनोमियल्स है ना, जीरो पॉलिनोमियल्स, जो जीरो पॉलिनोमियल्स हैं उसका एक जीरोस हो सकते हैं ना, जीरोस उसके एक हो सकते हैं। वो कैसे, वो मैंने आपको बताया। जैसे ये जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, उसके जीरोस हो सकते हैं, नहीं बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको x इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, तो इसको x के स्थान पे कुछ भी रखेंगे, ये चूंकि जीरो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कुछ भी आएगा, यहाँ 2 के पावर जीरो रखेंगे 1 आया, ये जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, यानी इस जीरो वाले पॉलिनोमियल्स के क्या हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। एक जीरो होगा इसका, निश्चित ही एक जीरो होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई रियल नंबर। मैंने ये भी आपको बताया कि कोई रियल नंबर है। वैसे ही ये थर्ड बता रहे हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरोस, जो भी इस टाइप के रहेंगे, जैसे 2x प्लस 4 इस टाइप के रहेंगे, तो इसका जो आएगा जीरोस वो केवल एक आएंगे। कैसे कि ये क्या है, लीनियर है। क्वाड्रेटिक रहने का मतलब ये दो, लीनियर का मतलब यहाँ पे कोई भी पावर, इसकी मैक्सिमम पावर इस पॉलिनोमियल्स की 1 होनी चाहिए, तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये लीनियर है तो इसके जीरोस हमेशा 1 आएंगे, इसके इक्वल टू जीरो करेंगे ना, तो 2x आपका यही रहेगा, 4 उधर जाएगा -4, x यही रहेगा -4/2, 2 2 जा 4 यानी -2, ये -2 वनली क्या है, एक, ये -2 पर ही जीरो होगा, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखेंगे इस पे जीरो नहीं होगा। तो यदि आप पॉलिनोमियल्स को देखें, वो लीनियर हो, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, तो आप सीधे कहिएगा कि उसके जो जीरोस आएंगे वो केवल एक आएंगे, चाहे जो भी आ सकते हैं, है ना। अगर यही क्वाड्रेटिक हो जाए तब, ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 2 ऐसे आ जाए तब, तो जैसे ही क्वाड्रेटिक जितने भी ये पावर्स होंगे उतने उसके जीरोस आएंगे, है ना। तो लीनियर के लिए 1। तो ये रहा आपका एक फोर्थ दिया हुआ है, ये कि किसी भी नंबर्स के जीरोस जरूरी नहीं कि 1 आए, है ना। क्वाड्रेटिक है वो तो 2 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। कॉन्सेप्ट जो भी था मैंने आपको इजीएस्ट से इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि मैं ये हमेशा से आपसे बोल रहा हूं कि हमेशा मैंने उस बच्चे को ध्यान में रखा है जो पंक्ति में सबसे पीछे है, जो केवल जीरो से स्टार्ट करता है, वहां से मैं उठाता हूं हर क्वेश्चंस को। तो जरा पेशेंस रखकर आप लोग पढ़ा करिए, ठीक। जो बच्चे थोड़े तेज हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ने से क्या होगा कि आपको बार बार दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज सोल्यूशन। क्या चलेंगे, सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स इतना एट, पहला कि x इक्वल टू 0 पर, फिर x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू 2 पे। यानी हमें पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है कि 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसको हमें ये जो वैल्यू दी हुई x की 3 वैल्यू दी हुई हैं उन पर हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एट x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं, है ना, x इक्वल टू 0 पे। तो अब x के प्लेस पे 0 रखिए यहाँ पे, तो p 0, अब यहाँ पर भी जितने x हैं सब पे 0 रख दीजिए, इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 में 0 का मल्टीप्लाई 0, और 4 0 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे 0, तो 0 का -4 में 0 प्लस 3, 0 0 खत्म, ये बचा क्या 3, यानी p0 की वैल्यू क्या आ गई 3। यानी एट x इक्वल टू 0 पर px इक्वल टू 3, है ना। तो ये वैल्यू आया। अब देखिए सेकंड, देखिएगा आप लोग, सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है कि x इक्वल टू एट, सेकंड है x इक्वल टू -1 अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को हम x इक्वल टू -1 है तो क्या हो सकता है, -1 को अगर इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी x + 1 इज इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि आप x + 1 इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालिए पॉलिनोमियल्स की। तो अब घबराइएगा बिल्कुल नहीं, x को एक तरफ करिएगा, बाकी सबको एक तरफ फेंक दीजिएगा।
तो 1 क्या हुआ, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, x इक्वल टू -1, वही तो आ गया है ना। कभी कभी ऐसे दे सकता है 3x + 2 बराबर 0 पर इसकी वैल्यू निकालिए, तो फिर भी आप मत घबराइएगा। अगर इस पे वैल्यू निकालना है तो x को आप एक तरफ करिएगा, बाकी सबको एक तरफ, ये प्लस है तो उधर जाएगा -2। अब x केवल चाहिए आपको, 3 है तो 3 पे, मतलब x इक्वल टू -2/3 पे बोल रहे हैं ये, है ना। तो ये चीजें थी। तो देखिए x इक्वल टू -1 पे, तो p -1 मैंने लिखा, x के स्थान पे -1 रखते जाइए आप, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3 ऐसे हो गया। अब देखिए 5 का -1 में तो -5। अब देखिए यहाँ पे -4 है, ठीक है, -1 का स्क्वायर करिए, -1 इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1, यानी -1 का गुणा -1 में तो प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में तो 1, है ना। तो ये मतलब 1 आ गया, यही होता है ना। तो ये क्या हो गया 1 + 3। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि -1 के पावर में अगर इवन रहे तो वो क्या हो सकता है, वो ये जो साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन अगर ऑड रहता है तो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 मैंने लिख दिया, ये 4 नेगेटिव इसका है ऑलरेडी है, तो ये -5 -4 + 3, तो ये हो जाएगा -6, यानी p -1 पे -6। ऐसे ही थर्ड देखिए आप लोग, थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या है 2 एट x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, है ना। तो 5 और यहाँ पे 2 -4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 2 जा 10 -4 और 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 10 -16 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये जुड़ जाएगा 13 हो जाएगा, 30 में से 16 -3, है ना। तो ये आपका रहा, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिएगा सेकेंड, तो देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जिसमें पहला ये है कि इस जो पॉलिनोमियल्स है इसका P0 निकालिए, P1 निकालिए, P2 निकालिए। ये 0 1 2 क्या बता रहे हैं कि जो भी यहाँ पे रहेगा, जैसे Py है तो y के स्थान पे एक बार 0 रखिए, y के स्थान पे एक बार 1 रखिए, y के स्थान पे एक बार 2 रखिए, वो वैल्यू क्या रही। तो सबसे पहले मैं P0 स्टार्ट करता हूँ, तो P0 मतलब y के स्थान पे 0 रखा, तो यहाँ पर भी y के स्थान पे मैं 0 रखूंगा, है ना। तो 0 का है तो 0 -0 + 1, यानी 1 आया, इसका 0 से 0 कोई मतलब नहीं, ये आया, तो P0 क्या आ गया आपका 1 आ गया। आप P1 करिए, P1 रखिए इसमें, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1, है ना, तो 1 में से 1 गया 0 और ये बचा 1, यानी P1 = क्या आ गया 1। आप P2 निकालिए, है ना, P2 निकालिए, तो इसके स्थान पे 2 रखिए, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर, है ना, -2 + 1, 2 2 जा 4 -2 + 1, यानी 3 आ गया, है ना। तो ये P2 = 3 आ गया। तो ऐसे ही आप जितने भी दिए हुए हैं, नीचे जितने भी दिए हुए हैं सबका आप निकाल सकते हैं। एक मैं आपको और देखिए, सेकंड दिया हुआ है कि Pt = 2 + t + 2t² - t³, ठीक है। तो इसमें पहले P0 निकालना है हमें, तो t के स्थान पे क्या रख दिए हम 0, तो यहाँ पर भी t के स्थान पे सब 0 रखिए, तो यहाँ पे t है ही नहीं तो 2, यहाँ पे t है तो उसको 0, यहाँ 2, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 का क्यूब, तो ये 2 आया, ये तो 0 है ऑलरेडी, ये 2 में 0 का स्क्वायर पूरा हुआ तो 0, ये भी माइनस, ये 0 है तो 0, यानी टोटल कितना आ गया 2, यानी P0 हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए P1 क्या आ रहा है, अब देखिएगा जरा सा P1 देखिएगा, P1 क्या है, तो 2 हो गया, यहाँ पे क्या रखेंगे 1, फिर 2 × 1 का स्क्वायर ये है -1 का क्यूब, तो ये 2 + 1 + 2 में 1 का मल्टीप्लाई तो 2 ही आएगा, -1 से +1 कैंसिल, 2 2 4, यानी P1 = 4 आ गया, है ना, यही तो आया। अब देखिए हम P2 निकालते हैं, P2 क्या आता है जरा सा उसको देख लीजिएगा, तो P2 = क्या हो जाएगा, 2 रखिए इसके स्थान पे, 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 × 2 2 जा 4 -2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, तो 2 2 4 और 4 8, नहीं ये 4 2 जा 8, यानी यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, प्लस 4 2 जा 8 और -8, ये इससे कैंसिल आउट, यानी 4, यानी P2 = क्या आ गया, ये 4 आ गया। तो ये आपका सेकेंड रहा। थर्ड जरा सा देखिएगा, थर्ड क्या है x³ है आपका, ओनली x³ है,
यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका P0 P1 P2 निकालिए, तो P0 रखिए तो इस जीरो का क्यूब यानी जीरो ही आएगा, खत्म कहानी। P1 रखिए आप यानी 1 का क्यूब, भाई 1 का क्यूब केवल x है ना, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। P2 रखिए आप, P2 निकालिए तो इसके स्थान पे 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 आ गया, तो ये रहा आपका, ठीक। अब आप देखिएगा फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में एक फार्मूला लगा देंगे, पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर वो हल हो जाएगा। ये दिया हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हो गया। अब आप पी एक्स इसको मान लीजिए, अब x के स्थान पे जीरो रखिए, तो इसके स्थान पे जीरो रखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही आ जाएगा, है ना, 1 का स्क्वायर तो वन ही आ जाएगा, यानी ये माइनस वन आया P0 पर। आप P1 रखिए तो 1 का स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस वन यानी जीरो हो जाएगा, यानी P1 आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। आप P2 रखिए, ठीक है, तो इस पे रखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस वन यानी 2 2 4 माइनस वन यानी 3, यानी ये P2 इक्वल टू 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा। तो ऐसे आप करते हैं। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो जरा उसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। देखिए ये थर्ड क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेन देम, मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो ये पॉलिनोमियल्स हैं इनके जो ये इंडिकेटेड किए हुए हैं कि x इक्वल टू क्या है, वो इसके पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं, ये चेक करना है। बात समझे होंगे आप लोग कि इस पॉलिनोमियल्स के ये x इक्वल टू -3 जीरोस हैं कि नहीं, यही आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी x को इसमें रख देते हैं, अगर ये जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि उसके जीरोस हैं। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये इसके जीरोस हैं कि नहीं। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अभी देखिए -3 से +3 कैंसिल आउट, ये क्या बचा -1 + 1 यानी 0, यानी ये क्या है, इसके जीरोस हैं, है ना। अब देखिए x इक्वल टू 4/5, ये क्या है 4/5, तो इसमें रखिए 4/5, x जहां जहां हो, ये 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ गया 4 माइनस पाई, यानी ये जीरो नहीं आया, यानी ये जीरोस नहीं है। अब देखिए थर्ड पे आइए, ये क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 और -1 ये दोनों दे दिए कि ये और ये दोनों हैं कि नहीं। तो जरा सा पहले 1 को चेक करिए, 1 है कि नहीं। तो पहले इसके स्थान पे मैं 1 रखता हूं, तो 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 का स्क्वायर 1 - 1 यानी 0, यानी ये तो है ना। अब देखिए -1 हम रखते हैं इसमें, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो 1 हो गया -1 यानी 0, यानी ये भी है। तो ये फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, थर्ड भी है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए ये फोर्थ नंबर है कि px इक्वल टू इतना एट x -1 और 2 पर। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो सॉल्व कर लिए, चाहे तो वैसे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करिए, चाहे तो रखिए, वैसे रखिए, वैसे रखना हो तो रखिए। चलिए तो एट x इक्वल टू मैं पहले लेता हूँ -1, तो -1 इसमें सब में डालिए क्या आता है, तो x के स्थान पे यहाँ पे -1 लिखेंगे, ये क्या है +1, है ना, और यहाँ पे -1 -2, तो ये 1 -1 ये कैंसिल होकर 0 हो गया, 0, और ये क्या हो गया इनटू में है ये ना, अब ये -3 यानी 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन 0 यानी p-1, ये तो इसका क्या है, जीरोस है। अब हम 2 चेक करते हैं, है ना, 2 चेक करते हैं। अब इसमें 2 रखिए, जरा 2 रखिए, तो 2 + 1 और 2 - 2, तो 2 + 1 3 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, यानी 3 में 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, यानी P2 भी 0 आ गया, यानी ये भी है। इसका मतलब क्या है कि ये -1 और 2 x + 1 और x - 2 के जीरोस हैं। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है कि px इज इक्वल टू x³ एट x इक्वल टू 0, है ना। ये पूछ रहा है कि x इक्वल टू 0 पर ये इसका ये x इक्वल टू 0 वो जीरोस हैं कि नहीं। तो इसमें 0 रखिए, x इक्वल टू 0 का है तो 0 रखिए, 0 का क्यूब यानी 0, यानी ये है।
है ना, 0 आ गया ना, तो इसलिए है। अब देखिए आप लोग 6 देखिए, 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपान एल। ये क्वेश्चंस है आपका, है ना, ये क्वेश्चंस है कि पूछ रहे हैं कि ये जो है वो एट एक्स इक्वल टू इतने पर इसका क्या है, जीरोस है कि नहीं। तो एक्स के स्थान पे माइनस एम बाई एल भरिए, तो माइनस एम बाई एल यही तो लिखते हैं, एल यहाँ पे माइनस एम अपान एल यही होता है ना, प्लस एम ये मल्टीप्लाई में है टोटल, तो ये एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा माइनस एम प्लस एम, माइनस प्लस एम में से एम गया क्या हो गया 0, यानी ये क्या हो गया P माइनस एम अपान एल पे ये इसके जीरोस हैं, है ना, तो ऐसे हो गया। अब देखिए आप लोग सेवंथ देखिए, सेवंथ देखिए 7 नंबर ये है, 7 नंबर कि पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 2 अपान अंडर रूट 3, इन दोनों पर क्या है, ये इसके शून्य है कि नहीं, ये मतलब इसके जीरो है कि नहीं, जीरोस है कि नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 ये लेते हैं, एक्स के स्थान पे माइनस 1 अपान अंडर रूट 3, 3 इंटू माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 1, चलिए 3, अब मैंने आपको बताया कि माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाता है ना, माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1 तो 1 आ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है ना, तो ये क्या आ गया 3 माइनस 1 ऐसे ऐसे कैंसिल, ये क्या बचा 1 माइनस 1 यानी 0, यानी ये इसका जीरोस हैं, इसके क्या हैं जीरोस हैं। अब हम सेकंड देखिए, सेकंड चेक करते हैं 2 अपान अंडर रूट 3, तो P 2 अपान अंडर रूट 3 इसको चेक करिए जरा, तो 3 इंटू 2 अपान अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये 3 इंटू 2 2 जा 4 और रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 यानी 3, मतलब ये 0 नहीं आया, यानी ये इसका जीरोस नहीं है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बहुत इजी है, चाहे तो आप लोग उसको कर भी सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यही दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, ठीक, x इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2 माइनस नहीं है, ठीक, तो आप इस पर क्या करिए 1 बाई 2 फिल करिए, 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये बच्चा 1 और प्लस 1 यानी 1 और 1 2 हो गया, यानी ये इसका शून्य मतलब जीरोस नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, मतलब कि इन सभी पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोस निकालने हैं। तो कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया है, जैसे इसका निकालना है तो x प्लस 5 इसका निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे और x को हम सेपरेट कर लेंगे, तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, यानी x इक्वल टू -5 इसका जीरोस है। अब देखिए x माइनस 5 इसका जीरोस निकालना है तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इक्वल टू ये -5 उधर जाएगा +5, तो x इक्वल टू 5 इसका हो गया। अब इसका जीरोस निकालना है इसके इक्वल टू 0 कर दीजिए, 2x इक्वल टू +5 उधर जाएगा -5, x इक्वल टू -5 और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी x इक्वल टू -5 अपॉन 2, ये हो गया। 3x -2 है तो इसके इक्वल टू में 0 कर दीजिएगा, 3x इक्वल टू -2 इधर जाएगा +2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 अपॉन 3, 3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये रहा, है ना। अब देखिए इसका निकालना है, इसके इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 अपॉन 3 और ये 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 इसका क्या है जीरोस है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि ax में निकालिए जिसका जहां पर a डज नॉट 0, a 0 नहीं है, तो आप ax इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर भी ये 0 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ये px इक्वल टू cx प्लस d है, c डज नॉट 0 है, तो c एंड d आर रियल नंबर, ये c एंड d आर रियल नंबर, तो इसका हमें वही निकाला, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, cx इज इक्वल टू माइनस डी, डी इधर गया माइनस हो गया और फिर x को हम सेपरेट करें तो x माइनस डी और c है तो नीचे आ गया,
x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इसके क्या हो गए, जीरोस हो गए। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहले हम उसका क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसका एक्सरसाइज, वो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये 2.2 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। यदि आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।